इकरार, इकरार का भाई, इकरार के माँ-बाप, 4 लोगों पर मुश्तमिल ये फैमिली लाहौर की ही फैमिली थी। इकरार आज से 8 साल पहले मास्टर्स की डिग्री के लिए सिडनी चला गया और इकरार का भाई भी पढ़ाई की गरज से कनाडा के शहर कैलगरी में मौजूद है। असल में कहानी इकरार की है। 8 साल से इकरार, मैंने आपको बताया कि पढ़ाई की गरज से सिडनी में है। बीच में कोरोना आया तो वो अभी तक उसको रेजिडेंसी नहीं मिल सकी है, लेकिन वो मुख्तलिफ वीज़ों पे एक्सटेंड करवा करवा के वहाँ जॉब भी कर रहा है, वहाँ से घर को सपोर्ट भी कर रहा है और एक लीगल तरीके से वहाँ पे रह रहा है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ भौचाल आया आज से 3 साल पहले। भौचाल क्या था? इकरार के वालिद को उनके एक दोस्त ने, जो लाहौर में एक जाना माना स्टोर चलाते हैं, उन्होंने बताया कि यार, अरे बताए अब 2 बेटे होते हैं, अच्छा रोज़गार है, अच्छे मुल्कों में सेटल्ड हैं। इकरार के वालिद के दोस्त ने उनको एक रिश्ता बताया जिसका ताल्लुक कराची से था। लड़की का नाम फजीला कराची के एक इलाके में रहती थी अपनी माँ और अपनी छोटी बहन के साथ। जो उसके बायोलॉजिकल फादर थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उसके स्टेप फादर थे जिनका ताल्लुक लाहौर से था। लाहौर में उनका भी घर था। इसके फजीला के स्टेप फादर का, उनका कारोबार दूसरे मुल्क में था। इकरार के वालिद ने फिर उस फैमिली से अपने दोस्त के ज़रिए रब्ता किया। तस्वीर एक्सचेंज हुई। इकरार के वालिद ने इकरार की तस्वीर उस लड़की के घर वालों को भिजवाई। लड़की की तस्वीर मंगवाई गई। ये आज से 3 साल पहले की बात है। उस वक्त उस लड़की की उम्र कोई 23-24 साल होगी। इकरार की उम्र कोई 28-29 साल होगी। पसंदीदगी का इजहार किया गया जी दोनों तरफ से। हाँ, लड़की की तरफ से भी हाँ हो गई, लड़की के घर वालों की तरफ से भी हाँ हो गई, उधर से इकरार ने भी हाँ कर दी और आनन फानन निकाह हो गया। अच्छा, ये फ़ोन पे निकाह हुआ था। लड़की कराची में ही रह रही थी। वो अपने वालिद साहब स्टेप फादर है, उनके घर लाहौर भी नहीं आई थी। नंबर्स एक्सचेंज हो गए। लड़की की माँ ने बोला जी हम थोड़े से खुले दिमाग के लोग हैं, आप खुल के बात करें आपस में, लड़के लड़की नंबर एक्सचेंज कर लें। वही जी फ्यूचर प्लानिंग, रोमांटिक बातें होती होंगी कुछ, हम मुझे उसके बीच की बात नहीं पता, लेकिन अच्छा माहौल चल रहा था। इस दौरान इकरार सिडनी में मज़ीद अपने चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जी इकरार को इंस्टाग्राम पे कोई अप्रोच करता है। बड़ी अजीब सी कोई आईडी होती है और कहता है जी मैंने आपसे बात करनी है, आप मुझे अपना नंबर दे दें। इकरार ने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वो गाए बगाए अजीब से ऑडियो मैसेज जिसमें बड़ी डिस्टर्ब सी वॉइस, समझ नहीं आ रहा होता था। कुछ दिन बाद इकरार के अपने पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेजेस आए और इन मैसेजेस को वो इग्नोर नहीं कर सका, क्योंकि इन मैसेज में उसकी मनकूहा का नाम लिया गया था कि जी वो मेरी पसंद है, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम तो लिव इन में भी रह चुके हैं और तुम इसका पीछा छोड़ दो, हमारी शादी यूँ नहीं हो सकी कि ये मुख्तलिफ रिलीजन के हैं हम लोग, इंटर रिलीजन मैरिज पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं हो सकती, लेकिन मैं उसको किसी का नहीं होने दूंगा और XYZ। इसको बड़ा गुस्सा आया। इसने जब इंस्टाग्राम पे उसको इग्नोर किया था तो व्हाट्सएप पे तो इग्नोर नहीं कर सका उसने। उस बंदे ने जिसको इसको इकरार को जो बातें बताई उसमें उसकी छोटी बहन का नाम एंड वो लोग पूरा ऐसी इन्फॉर्मेशन दी कि इकरार को यकीन आ गया कि हाँ ये मेरी मनकूहा की बात कर रहा है। लेकिन उसको गुस्सा बहुत आया। उसने कन्फ्रंट किया, थोड़ी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट उनका कोई चला। उसके बाद इसने अपनी मनकूहा से बात की कि ऐसे ऐसे मुझे आया। रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बोला चाहो तो तुम ये निकाह तोड़ सकते हो, वो मेरी गलती थी, मैं नहीं चाहती कि तुम ये जानने के बाद मुझसे शादी करो। इकरार ने बोला कि मैं तो इस लड़की को संभालूंगा। उसने इस चीज़ का बीड़ा उठाना चाहा और उसने बोला नहीं, मैं तो शादी करूंगा, और रुखसती की तारीख तय हो गई। दोनों की बातें चलती रही। ऐसा इस दौरान एक, मतलब नॉर्मली ऐसा होता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसने 50,000 रुपये निकाह के बाद ही रुखसती तक के लिए उसका खर्चा भी बांध दिया, जो उसको वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया करता था फजीला को। अब जी शादी के लिए वो लाहौर आया। मेरे बात घर लाहौर में था। फजीला भी कराची से उठकर अपने स्टेप फादर के घर लाहौर आई कि यहीं से रुखसती होनी थी, बाकी मामला होने थे। इकरार कभी भी कराची नहीं गया था। उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो कहाँ रहती है, क्या है सिलसिला। कराची ही ऐसा है, उसको ये भी नहीं पता था। यहाँ पर शादी वगैरह हुई, बड़े धूमधाम से हुई, काफ़ी पैसा लगाया गया, शादी हो गई। हुआ क्या कि शादी अगले ही दिन से शादी के ये फजीला वॉशरूम जा रही है तो जी आधे आधे घंटे निकल नहीं रही है, बड़ी लंबी लंबी बातें कर रही है। जी मैं किससे बात कर रही हूँ? वो मेरी कज़न है, छोटी बहन सी है, मैं उससे बात कर रही हूँ। अच्छा, इकरार को शक तो था, उसने सिडनी भी वापस जाना था। अच्छा, बीच में फजीला की माँ ने शर्त रख दी थी कि भाई फौरी तौर पे तुम इसका वीज़ा अप्लाई कर दो। अच्छा, मैं बताना भूल गया था आपको कि रुखसती से पहले उसका वीज़ा भी अप्लाई कर दिया गया था कि मैं इसको लेके सिडनी जा रहा हूँ। लेकिन इकरार ये चीज़ें नोट कर रहा था कि जी वो इतनी देर, खैर इसको शक हुआ, फिर पुरानी वाली बात भी उसके दिमाग में चल रही थी। उसने रैंडमली इसका फ़ोन चेक कर लिया। फ़ोन चेक किया तो इसने अपनी एक कज़न, जो उसकी कोई छोटी बहन थी, जिसके ज़रिए उस लड़के से रब्ता किया था, जो किसी ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया था, कोई और रिलीजन का था, इनकी शादी नहीं हो सकती थी। वो उसने क्लेम किया था कि मैं इसके लिव इन में रह चुका हूँ और ये और वो। इसने डिनाई किया कि हाँ मेरी गलती थी, लेकिन इतना नहीं था जितना वो बता रहा है। बहरहाल इस फजीला ने
उससे बोला कि मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं उसके बाद वापस आना चाहती हूँ, मेरा शौहर तो ऐसा है, मेरा शौहर तो वैसा है, ये तो बहुत सी चीज़ों के काबिल भी नहीं है। अच्छा, इसने कुछ नहीं कहा, इसने देखा कि चलो देखते हैं कि बात आगे जाती कहाँ है। शौक तो लगा इसको, लेकिन ना इसने अपने माँ बाप से शेयर किया, ना कन्फ्रंट किया अपनी बेगम से, कुछ नहीं बोला। निकाह वलीमा भी हो गया। रैंडमली फिर उसने एक दिन फ़ोन चेक किया तो पता ही लगा कि इनकी तो जो जी चैट पुराने वाले बड़े शिद्दत के साथ, पुराने वाले गर्मा गर्मी के साथ शुरू हो चुकी है, और वही रोमांटिक बातें, और मैं अफसोस कर रही हूँ और ये और वो, लेकिन पाकिस्तान में तो हमारा निकाह हो ही नहीं सकता था, ना तुम कन्वर्ट होगे ना मैं कन्वर्ट होंगी, एक्स वाई जी इस तरह की बातें हो रही थी। इसको बड़ा दुख हुआ। इसने फिर ज़ाहिर बात है सामना तो करना था, इसने इससे बात की। बड़ा ही डिफरेंट चेहरा था इसका। इसने बोला कि तुम्हारे अंदर तो कैपेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर ये मसले हैं, तुम्हारे अंदर वो मसले हैं। उसने बोला भाई अब ये इनके आपस की बात है, मेरे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है, तो मैं इसको इतना ज़्यादा बात को करने की कोशिश करूँगा, उसको इस चीज़ को इतना ना लाऊं बीच में। बहरहाल उसने इस पे एक तरीके से हाँ उस तरह का इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम प्रॉपर तरीके से मेरे हुकूक पूरे नहीं कर सकते, और मुझसे तो गलती हो गई, मैंने उसके साथ सिर्फ एक मामले के लिए, चले शादी नहीं होती, मैं कम से कम उसके रिलेशन में तो थी, एक्स वाई जी। इसको बड़ा शौक लगा, फिर भी ये खामोश रहा। फिर अगले दिन फजीला का बिल्कुल डिफरेंट चेहरा, क्योंकि एक दो दिन बाद फ्लाइट थी। उसने बोला सही है, हम कुछ अर्सा साथ चल के देखते हैं, और अगर चल सके तो सही है, वरना तुम्हारी जो मर्जी होगी हम वैसे फैसला कर लेंगे। चले गए सिडनी, वहाँ पर ज़िंदगी गुजारने लगे। और इकरार का कहना ये है कि इसने मुझे बताया कि मेरी उस लड़के से दोस्ती के बाद बहुत सी चीज़ें मैंने ऐसी शुरू की जो मैं छोड़ नहीं सकती। अब ये जो आपको बात बताने जा रहा हूँ शायद बहुत से लोग डाइजेस्ट ना कर सकें। उस लड़की ने बोला कि जो मैं करती हूँ तुम्हें भी करना चाहिए, तुम तो इस माशरे में रहते हो, और वाकई में इस यहाँ तो बड़ी खुली डुली चीज़ है। उसने उसको नशों पे लगा दिया। नशा भी किस चीज़ का, जो बहुत ही ख़तरनाक नशे हैं। और उसके बाद वो ख़ुद भी उस नशों में डूब के अपने रूम में सो गई, ये बाहर सो गया, और फिर वो इल्ज़ाम लगाती कि नहीं जी हमारा तो कोई रिलेशन ही नहीं है। और फिर इसकी छुप कर वीडियोज़ भी बना ली, और वीडियोज़ बना के अपनी माँ को भेज दी कि ये तो इस तरह के नशों में है और मेरी इससे जान छुड़ा है। माँ ने अपने शौहर से बोला, जो इस लड़की का स्टेप फादर था। फिर इन लोगों की बातचीत हुई, उसने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने तो इसके कहने पे शुरू किया, और इसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि तुम मेरे हुकूक पूरे नहीं कर सकते, तुम ये चीज़ें करो। मेरा बॉयफ्रेंड जो पहले था वो ये करता था, तो मैं पता नहीं कितना पागल हो गया हूँ कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से उस जैसा बन सकूँ। मैं इसकी मोहब्बत में अजीब हो गया हूँ, तो आपने मेरे साथ धोखा हुआ असल में, तो मैंने तो अपने माँ बाप तक को नहीं बताया। ये चीज़ें सेटल डाउन हुई कुछ दिनों में, उसको लगा कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टाइम पास होता रहा। एक दिन क्या होता है जी, सुबह उठता है तो फजीला घर पर नहीं है। अच्छा, फ़ज़ीला के कुछ कज़न्स थे जो ऑस्ट्रेलिया आए थे, और उन्होंने असाइलम वगैरह एक अच्छा अरसा पहले फ़ाइल किया था, और वो कहीं रहते थे। ये उनके पास कहीं चली गई। अच्छा, इकरार को इस बात का पता नहीं था। इन लोगों का कोई झगड़ा शगड़ा हुआ होगा, और इसने इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे मारा था। फिर इसके फादर की कॉल आई, स्टेप फादर की, इकरार को, कि तुमने ये हरकत की, तुम्हें छोड़ना था छोड़ देते, तुम्हें मेरी बेटी को मारना नहीं चाहिए था। उसने बोला देखें यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा क्राइम है, अगर मैं ये करता ना तो पुलिस ला के वो फौरी तौर पर मेरा फैसला करवा सकती थी। यहाँ पे मैं बहुत बड़े मसले में फंस सकता था। ये कहीं और नहीं रह रही, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसने गलत इल्ज़ाम लगाया। उसने बोला चलो सही है, जो भी है तुम लोग मियाँ बीवी बैठ के देख लो, वो वहीं कहीं होंगी। उसने बोला नहीं, वो पाकिस्तान चली गई है, और वो बहुत बड़ा मसला कर रही है मेरे साथ, और ये कुछ भी हो सकता है मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ। वो ये बात क्यों कर रहा था मैं आपको भी बताता हूँ। बहरहाल कुछ अरसे बाद पता लगा वो वाकई पाकिस्तान में थी। इस बीच में उसने बोला इसको फ़ोन करके कि देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें निकाह ख़त्म करना है, तुमने शादी ख़त्म करनी है, तुम ख़त्म कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊँगी। इसने बोला सही है, तुम टाइम लो, मैं भी देखता हूँ कि क्या चीज़ें किस तरीके से आगे चल पाती हैं। आप यकीन कीजिए 8-9 महीने वो पाकिस्तान में रही, और इस दौरान मैं फिर हैरान होता हूँ, लोग इस तरीके से जब वाज़े तौर पे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वाज़े इशारे मिल रहे होते हैं, तो फिर लोग बेवकूफ़ क्यों बनते हैं। इस दौरान उसने अपनी बेगम यानी फ़ज़ीला का जो ख़र्चा था, जिससे वो लड़के पाकिस्तान में बैठी हुई थी, तकरीबन 2 लाख रुपए पाकिस्तानी बांधा हुआ, और वो हर महीने बाकायदगी से भेज रहा था। इकरार के दिमाग में ये भी था कि किसी तरीके से हो सकता है दोबारा उस लड़के के साथ रिलेशन में गई हो। हुआ यही कि उसी लड़के ने दोबारा इसको अप्रोच किया, इकरार को, कि हम दोबारा लिव इन में हैं। इसने कुछ तस्वीर शेयर की, कह रहा है ये मेरे से एक्सपेक्ट भी कर रही है, और कुछ अरसे बाद हमने इसके कहने में अबॉर्ट भी करवा लिया है। तुम बेहतर होगा इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, ये मेरे लिए ही है। इकरार को बहुत शौक हुआ। इकरार ने जो भी था, ज़ाहिर बात है इसकी इज्जत है, जो भी इसको लगा इल्ज़ाम लगा रहा है, इससे तो जो गर्मा गर्मी हुई वो हुई। इकरार ने अपनी बेगम को फ़ोन करके बोला कि ये बात है। उसने बोला भाई तुम मेरी चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, तुमसे नहीं हो पाएगा। वो भले इकरार भले ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, लेकिन वो उस तरह की लाइफ नहीं चाह रहा था शायद
जिस चीज़ की वो आदी थी। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे एक बंदा पाकिस्तान में है और वो मुस्लिम भी नहीं है, तो शायद कोई नॉर्मल नौकरी करता होगा, तो वो ऐसे बंदे से कंपेयर कर रही है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और वहाँ के हिसाब से कमा रहा है। तो वो कोई वैसा कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं था, वो एक आम इंसान वहाँ पे जो पाकिस्तानी जाके नौकरी कर रहे थे, उस तरह का इंसान था। यहाँ पे जिस बंदे से उसका ताल्लुक था, जो कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, इनका रिश्ता नहीं हो सकता था, इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हो सकती थी, वो असल में कुछ कराची में या सिंध में पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखता है। इसकी बुनियाद पे वो इसको धमका भी रहा था, इकरार को, और लड़की उसके इश्क में मुब्तला भी थी, उसके लाइफ स्टाइल को देख के, उसकी बाकी चीज़ों को देख के। और इसी दौरान अभी कुछ अर्सा पहले उस लड़की ने खुला फाइल कर दी है और अब बकौल इकरार के कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मेरी अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम है और मैं किसी तरह चाह रहा हूँ कि मामला ख़त्म हो जाए। मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा यार तुमने इतना अर्सा इसको एक्सटेंड किया? कह रहा यार मुझे नहीं पता, मैंने तो डर के मारे अब सिर्फ अपने वालदान को बता दिया। वालदान कहते हैं यार आप तो हमें शादी के दूसरे दिन बताना चाहिए था। कह रहे हैं जी मैं आधे दिमाग से काम कर रहा था, मुझे ऐसे शौक लगे हैं, जैसे फिल्म में शौक नहीं लगते, ऐसे चेहरे डबल डबल नज़र आ रहे होते हैं, मुझे ऐसे शौक लगे, मुझे आधे दिमाग से जो समझ में आया मैंने फ़ैसला किया। बहरहाल अब उसको फ़िक्र ये है कि किसी तरीके से ये रिलेशन तो ख़त्म होना है, लेकिन स्मूथली ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसको ये है कि उसका ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे माँ बाप को कोई नुकसान ना पहुँचा दिया जाए। वो कह रहा है जी मुझे ये लोग तो जैसे हैं कि ये जज भी खरीद लें, जज को प्रेशराइज भी कर दें। बहरहाल अब इनकी खुला होती है नहीं होती, बात आगे चलती है, डेफिनेटली खुला होनी है, रिश्ता ख़त्म होना है। लेकिन इस पूरे निज़ाम को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारे शहरों में क्या कुछ चल रहा है। इस कहानी को बताने का मकसद ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई लिसानी बुनियाद पर कहानी सुनाई जा रही है। इसको आप दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। कराची का था इकरार, लड़की किसी और शहर की थी। मतलब इसको प्लीज़ इस एंगल से मत देखिएगा, ये ओवरऑल सिचुएशन है, बहुत देखभाल के हमें रिश्ते करने पड़ रहे हैं। तो ये सुनाने का मकसद ही यही है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके लिए अगर हम अपने लड़के या लड़कियों की रहनुमाई नहीं करेंगे तो किसी ऐसे चुंगल में फंस सकते हैं जहां वो डर के मारे किसी से जिक्र भी ना करें और उसमें डूबते चले जाएं। बहुत शुक्रिया।